क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। ठीक है, कौन सी एन की वैल्यू ऐसी होगी, ठीक है, जिसमें दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल हो, दोनों एपीज की। ठीक है, तो देखो यहाँ जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट एपी, ठीक है, फर्स्ट एपी में ए क्या है हमारा 63 और डिफरेंस हमारा क्या है 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा हमारा ए प्लस एन माइनस 1 डी, मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 डी, डी की क्या वैल्यू है 2। ठीक है, और दूसरा क्या है सेकंड, सेकंड एपी यहीं कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं ना, ये है सेकंड एपी। तो सेकंड एपी जो है उसमें ए हमारा क्या है 3 है और डिफरेंस हमारा क्या है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसका ए एन जो है वो क्या है nth टर्म, देखो क्या है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों की जो ये nth टर्म है ना ये इक्वल है, मीन्स 63 प्लस एन माइनस 1 2 इक्वल है 3 प्लस एन माइनस 1 7 के। ठीक है, अब देखो ये क्या है 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 वन जा 7। ठीक है, अब देखो इनको तो यहीं रख लेते हैं n की वैल्यू को और इनको दूसरी साइड ले जाते हैं। देखो 2n है और ये 7n है, तो 7n और ये 2n इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे 63 और इस साइड से ले आते हैं, ये देखो 63 माइनस 2 भी है और ये माइनस 3 और ये माइनस 7 है, तो उस साइड जाके प्लस 7 हो जाएगा। तो ये 63 में से 3 चले गए 60 है ना, 67 और 67 में से 2 चले गए, कितना बचा 65। ठीक है, 65 इक्वल टू 7n और माइनस 2n करेंगे तो कितना आएगा 5n। तो n की वैल्यू मेरी क्या आई 65 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। ठीक है, 13 5 जा 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो थर्ड टर्म दे रखी है हमें 16, मीन्स A3 यानी कि A प्लस 2D हमें दिया है 16। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है 17th टर्म, 17th टर्म A17 इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय, अब ये बड़ी है फिफ्थ टर्म से, कितनी बड़ी है फिफ्थ टर्म से कितनी बड़ी है 12 बड़ी है। ठीक है, ये दो कंडीशन दे रखी है हमें, तो ए पी हमें निकालनी है। ओके, तो देखो ए थर्ड ये दिया हुआ है A17, इसको करते हैं पहले है ना, A17 माइनस A5 इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो A17 का मतलब क्या है A प्लस 16D माइनस ये A5 का मतलब क्या है A प्लस 4D और ये बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 4D इक्वल टू 12। तो A से तो A कैंसिल हो गया, 16 में से 4 गए 12D इक्वल टू 12, तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब डिफरेंस 1 है तो A निकल जाएगा, A की वैल्यू किस में रखें, ये देखो ये दे रखा है ना थर्ड टर्म, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, तो पुट D इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख लेते हैं तो क्या आएगा A प्लस 2D इक्वल टू 16 था ना, तो A है हमारा निकालना है 2D इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू मेरी आई 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। ठीक है, तो A जो है मेरा 14 आ गया और डिफरेंस कितना है 1 है। ठीक है, तो A हम मेरा कितना आया 14। नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, अब देखो हमारी सीरीज क्या होती है A प्लस D, A प्लस 2D,
a प्लस 3d, यही तो होती है ना। तो मेरी ए पी जो है वो क्या बन जाएगी 14, फिर डिफरेंस 1 1 का है तो अगली क्या आ जाएगी 15, फिर आ जाएगी 16, फिर 17। ऐसे ये देखिए भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये जो 17th टर्म मैंने उतार रखा है ना, ये एक्चुअल में 7th टर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में करा देती हूँ। वैसे ये 17th टर्म अगर दिया हो तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है 7th टर्म है, ओके, तो अगर 7th टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6d आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 6 में से 4 गए 2d आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा d इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। अब d इक्वल टू 6 आएगा तो यहाँ पे अगर वैल्यू में 6 डालती हूँ तो 6 2 ज़ा 12, ठीक है। और 16 में से अगर 12 चले जाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ पे, और 4 में 6 ऐड करते जाओ तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर देती हूँ, ये मेरा बचेगा 4, ठीक है। 6 ऐड किए तो 10, फिर 6 ऐड किए तो 16, 22 सो ऑन, ठीक है। अभी देखिए 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। ये एपी है, इसकी लास्ट टर्म हमें दे रखी है, ए है 3, डिफरेंस है हमारा 5, और लास्ट टर्म है ये हमारी दे रखी है 253, और लास्ट टर्म जो है वहाँ से 20th टर्म हमें निकालनी है लास्ट से, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, L माइनस एन माइनस 1d, ए नहीं, पहले तो क्या था फर्स्ट टर्म माइनस एन माइनस 1d होता है ए एन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, लास्ट से निकालेंगे तो L माइनस एन माइनस 1d, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है 253, ये nth टर्म हमें निकालनी है ना। तो 25 3 है ना, माइनस n माइनस 1, और डी की क्या दे रखा है हमारा 5, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 253, अब n की वैल्यू दे रखी है ना 20, तो 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 5 ज़ा कितना होता है 25 95, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरा क्या आएगा 158, दैट इज़ द आंसर, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी जो है 24 है, और 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 दे रखा है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है, ठीक है। तो सम ऑफ 4th टर्म एंड, तो 4th टर्म प्लस 8th टर्म क्या दे रखा है 24, मीन्स a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d कितना दे रखा है 24, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर लिखूं तो मेरा क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, यही दे रखा है। नेक्स्ट क्या है कि 6th टर्म और 10th टर्म इनका सम, मीन्स a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d क्या दे रखा है 44, ठीक है। 44 दे रखा है, मीन्स 2a प्लस 9 और 5 कितना होता है 14d कितना दे रखा है 44, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, तो एलिमिनेट करते हैं 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, और 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, एलिमिनेट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो जाए और ये प्लस का माइनस, तो ये आएगा -4d, और ये आ जाएगा 20, और वो भी किसका माइनस का, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो d की वैल्यू हमारी आ गई 20/4 यानी कि 5, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 5, डिफरेंस 5 है। अब क्या निकालना है हमें, a निकाल लेंगे, तो फर्स्ट में रख लेते हैं, पुट d इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a
प्लस 10D 10D इक्वल टू 24। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2A 24 और 10 5 ज़ा कितना होता है 50, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू मेरी क्या आई, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2, और ये अपॉन में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 2 1 जा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई मेरी 13। तो AP क्या हो जाएगी 13। फिर नेक्स्ट AP वैसे होती क्या है, AP हमारी होती है A प्लस D A प्लस 2D। ठीक है, ऐसे होती है। तो ये 13 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 18। फिर 5 ऐड करेंगे, 18 में 5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 23 एंड सो ऑन। ये हमारी आ गई AP। यहाँ पे ये -13 था क्योंकि 50 के आगे माइनस का साइन था ना, तो -13 होगा, तो ये क्या हो जाएगा -13। ठीक है, फिर -13 के बाद ऐड करेंगे 5। ठीक है, तो ये मेरा कितना आएगा, इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आएगा -8। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा -3। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, -13। ठीक है, फिर -8, फिर -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ठीक है, 1995 में सुब्बाराव जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है और एनुअल सैलरी है उसकी 5000। ठीक है, और इंक्रीमेंट जो है उसको 200 रुपये मिलता है। तो हमें ये पता लगाना है कि कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7000 रुपये हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट में तो 5000 ही है, उसके बाद 200 बढ़ गई। ठीक है, फिर 200 बढ़ती जा रही है। तो हमें बताना है कि 7000 कब होगी। ठीक है, कौन से ईयर में, तो एन की वैल्यू निकालनी है। ए हमारे पास क्या है 5000 है, डी हमारा कितना है 200 है। ठीक है, और ए एन दे रखा है 7000, है ना। तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकालेंगे अभी। ये देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है 7000, ए की वैल्यू कितनी है 5000 माइनस एन माइनस 1 डी, डी कितना है हमारा 200। ठीक है, अब ये इस साइड माइनस हो जाएगा 5000, तो कितना आएगा 2000 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्लस था ना एन माइनस 1, और ये जो डी था यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा मेरा एन माइनस 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 0 0। तो एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 101। ठीक है, एक मिनट, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 10 जा 200 था ना। ठीक है, तो ये दो कैंसिल हो गए तो 10 आएगा। ठीक है, तो 10 आएगा, तो 10 और 1 11, मीन्स एन की वैल्यू आ गई 11। 11 ईयर्स में जो है क्या था उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली जो है वो 5 रुपीज़ सेव करती है फर्स्ट वीक में। ठीक है, ऑफ द ईयर, एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, मतलब 1.75 वो इंक्रीज करती जा रही है। तो डिफरेंस आ गया हमारा कितना 1.75। तो कौन से वीक में उसकी जो सेविंग्स हैं वो 20.75 हो जाएगी। मीन्स ए एन हमें दिया है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितने वीक तक। ओके, तो देखो यहाँ पे करते हैं, ए है डी है ए एन है, तो ए एन की हमारा क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन जो है वो दे रखा है हमारा 20.75, ए दे रखा है 5, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू दे रखी है 1.75। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 20.75 में से अगर मैं 5 माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आता है 15.75। दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 1.75 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस 1 इक्वल टू मेरा ये जब कटेगा तो कितना आएगा 9। ठीक है, 9, और n की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू मेरी आएगी 9, और -1 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा +1, n इक्वल टू 10। मीन्स 10 वीक्स में जो उसकी सेविंग्स हैं वो 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है।